ये जो आप वीडियोस में और फोटोज़ में स्पर्म देख रहे हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये उन लोगों के स्पर्म हैं जो 6-6, 7-7, 8-8 साल एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट करवा करवा के थक गए थे और मुख्तलिफ़ जगहों से, हकीमों से, होम्योपैथ से और इवन डॉक्टर से, मुख्तलिफ़ शहरों के डॉक्टर से, कभी साहिवाल, कभी फैसलाबाद, कभी सियालकोट, कभी लाहौर के डॉक्टर से मेडिसिन खा खा के थक गए थे। बहरहाल आखिरकार वो मेरे पास आए और मैंने उनको गाइड किया कि भाई दुनिया में इंटरनेशनली आप चैट जीपीटी से पूछ लें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें, अगर किसी बंदे को एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है, उसका तरीक़ाकार यह है कि दो मुख्तलिफ़ लैब से दो मुख्तलिफ़ वक्तों में आपने सीमन का सैंपल देना है और अगर दो मुख्तलिफ़ लैब्स, दो मुख्तलिफ़ टाइम ड्यूरेशंस में आपको एज़ोस्पर्मिया आ रहा है तो इसका मतलब है आपको एज़ोस्पर्मिया है। अब एज़ोस्पर्मिया की दो टाइप्स हैं। किसी भी किस्म की मेडिसिन देने से पहले, ये आज मेरे पाकिस्तानी भाई गौर से मेरी बात सुन लें कि अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी होम्योपैथिक, कोई भी हकीम आपको मेडिसिन देता है इस टेस्ट के बगैर, ये जाने बगैर कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया वो एज़ोस्पर्मिया होता है जिसमें गोलियों में, टेस्टिस में एक्चुअली दर हकीकत स्पर्म्स मौजूद होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे होते, यानी कि रास्ते में कोई रुकावट होती है। ऐसे मरीज को टेस्ट किए बगैर दवाई दिए जाना हमाकत है। और आपने टेस्ट कौन सा कराना है? टेस्ट करना है टीसा। मैं अपने हर उस मरीज का टेस्ट करता हूं जिसको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है। मैं अपने मरीजों को डायरेक्ट एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज करने के बाद बिल्कुल भी डायरेक्ट दवाइयों पे नहीं भेजता और दुनिया में अब ये प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है कि आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स को डायरेक्ट मेडिसिन पे डालें। सबसे पहला जो टेस्ट होने की जरूरत है वो टीसा है, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पायरेशन। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो जगह टेस्टिस के अंदर जहां पे स्पर्म बनते हैं, उन नालियों को निकाला जाता है उनमें से, क्योंकि ये लाखों की तादाद में नालियां होती हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं। तो उनमें से छोटा सा टुकड़ा और सैंपल लिया जाता है, बिल्कुल सुन करके, बिल्कुल ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म की दर्द नहीं होती। और उनको फिर एक मीडिया में डाला जाता है जो कि बेसिकली IUI या IVF मीडिया है, ताकि उसके अंदर स्पर्म रहें, सर्वाइव कर सकें। और जो मीडिया मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर 24 आवर्स में स्पर्म का सर्वाइवल रेट 86% है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हाई क्वालिटी का मीडिया यूज़ करते हैं। तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैश करके फिर माइक्रोस्कोप यानी कि खूरदबीन के नीचे देखा जाता है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, ये उसी खूरदबीन यानी कि माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीरें हैं। और इसमें हैरानकुन तौर पर स्पर्म्स मौजूद हैं, यानी कि इन लोगों को एज़ोस्पर्मिया तो है लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मतलब इनके अंदर स्पर्म्स बंद रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, तो इनको दवाई की जरूरत नहीं है। इनको यहाँ तो एक ऐसा ऑपरेशन की जरूरत है कि जिसके ऑपरेशन करके जहाँ पे भी रुकावट बन रही है उस रुकावट को ख़त्म किया जाए, ताकि इनको सीमन में, मनी के अंदर इनके स्पर्म आना शुरू हो जाएं। तो टीसा का टेस्ट हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है, हर उस बंदे के लिए मस्ट है कि जिसको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है। टीसा का टेस्ट अच्छे फर्टिलिटी सेंटर्स में हो रहा है और सियालकोट में ये टेस्ट सिर्फ मेरे पास होता है, अल्फा मेल यूरोलॉजी एंड फर्टिलिटी सेंटर पे। तो अगर सियालकोट से कोई ताल्लुक़ रखता है, डस्का से, संबड़ियाल से, पसरूर से या नारवाल से, ये मेरे करीबी इलाके हैं, इवन गुजरात के पेशेंट्स को मंडी बहाउद्दीन, ये सारा ड्रेनेज एरिया मेरा है। तो यहाँ से जो भी पेशेंट एज़ोस्पर्मिया का आता है उसका सबसे पहले टेस्ट जो किया जाता है वो टीसा टेस्ट है। बहुत से लोग जिनको एज़ोस्पर्मिया होता है और उनका ट्रीटमेंट 6-6, 7-7, 10-10 साल से चल रहा है, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी गोलियों में स्पर्म मौजूद हैं, ये बस बाहर नहीं आ रहे, हमें ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का इलाज मुख्तलिफ है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का इलाज मुख्तलिफ है। अगर एक बंदे को टीसा टेस्ट के ऊपर स्पर्म्स मौजूद नहीं हैं, हमने दोनों तरफ से सैंपल लिया, उसको मैश किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, हमें स्पर्म्स नहीं मिले, तो हम क्या कहेंगे? ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और उसका ट्रीटमेंट भी दवाई से नहीं होता, सिर्फ दवाई से नहीं होता। ये पूरा पाकिस्तान सुन ले मेरी बात। अगर कोई आपको बंदा ये कहता है कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज है और वो सिर्फ दवाई से हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इस तरह के बहुत से सेंटर्स खुल चुके हैं जो लोगों को दवाइयों से एज़ोस्पर्मिया ठीक कर रहे हैं, नहीं ठीक होता एज़ोस्पर्मिया मेडिसिन से। इसके लिए इसकी वजूहात दूर करनी पड़ती हैं और अगर तमाम वजूहात दूर करने के बावजूद भी एज़ोस्पर्मिया ठीक नहीं हो रहा तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट है, उसको कहते हैं हार्मोन इंडक्शन थेरेपी। और वो हार्मोन इंडक्शन थेरेपी वो इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शंस के साथ अगर आप दवाई मिला के देंगे तो फिर एज़ोस्पर्मिया ठीक हो सकता
है, लेकिन सिर्फ दवाइयों से एजोस्पर्मिया ठीक नहीं हो सकता। ये पूरे पाकिस्तान से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो ये बात समझ लें कि हम इसके अंदर एक हार्मोन इंडक्शन थेरेपी देते हैं उन पेशेंट्स में जिनको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया यानी कि टीसा का टेस्ट करवाया है और उसमें भी स्पर्म मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो 10-10 साल से दवाई खा रहे हैं, एजोस्पर्मिया पे एजोस्पर्मिया डायग्नोज हो रहा है, किसी ने आज तक उनको इस टेस्ट के बारे में बताया ही नहीं है। ये टीसा टेस्ट है, TESA, इसको आप चैट GPT पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पायरेशन। तो टीसा का टेस्ट से हमें पता चलता है कि गोलियों में भी स्पर्म मौजूद हैं या नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया यानी कि रुकावट की वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ रहे, और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब कि रुकावट नहीं है, गोलियां स्पर्म बना ही नहीं पा रही। इन दोनों का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, ये चीज़ हर बंदा सुन ले। और अगर आप में से किसी को भी ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो फौरन आप मेरे सेंटर तशरीफ लाएं, अपना टीसा टेस्ट कराएं और ये जानिए कि आपको आपकी गोलियों में स्पर्म मौजूद भी है कि नहीं, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया।